जी, मैं बाबा धाम देवघर से आई हूँ। मेरा नाम सरगम स्नेहा हुआ। जी, प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी के लगातार आप कथा में अनुसरण करने जाती हैं क्या? ये कृपा है बाबा की, जब मैं इनसे जुड़ी थी 2022 से मैं जुड़ी हूँ। मेरी मम्मी पहले से जुड़ी हुई है, मैं 23 से जुड़ी हुई हूँ। और जब हमारे आदरणीय गुरुजी जब देवघर आए तो हम लोग को बहुत ज्यादा खुशी हुई और हम लोग को 7 दिन सेवा करने का मौका मिला। कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो उस समय की, आपको लगा कि नहीं कैसे प्रभावित हुए, चाहे आपके मम्मी कैसे बाबा से प्रभावित? देखिए, मेरी मम्मी कुछ मन्नत मांगी थी मेरे लिए। वो इनका जहाँ कुबेरेश्वर धाम है वहाँ पे कंकड़ संकर की पूजा होती है। मेरी मम्मी कुछ मन्नत मांग के आई थी, वो पूरा हो चुका था। तो मेरी मम्मी ज्यादा प्रभावित थी, मैं नहीं मानती थी उतना। मैं शिव को मानती हूँ क्योंकि जो देवों के देव महादेव है वो देवघर में विराजे है, वो सबके देव है। तो मेरी मम्मी, मुझे कुछ ऐसे ही तबीयत खराब हो गया था, 5 डॉक्टर ने मुझे 5 बीमारी बोली थी। तो मम्मी ने बोला चुपचाप मंदिर जाओ, बाबा को जल चढ़ाओ, बेलपत्र खाओ। और मुझे सच में उसके बाद से आज तक वो पेट में दर्द नहीं उठा। तब से मैं इनको बहुत ज्यादा मानने लगी हूँ। क्या कहना चाहेंगे, बलिया में जिस तरह से आयोजन हुआ, आपको कितनी परेशानी हुई आने के लिए? क्या कहना चाहेंगे, कैसे? देखिए, शिव भक्त को थोड़ी सी परेशानी होती है और बाबा की कृपा बोलिए या चमत्कार बोलिए कि बाबा सब पे कृपा बनाए रखे, यही कहना है। बहुत दूर दूर से भक्त आए हैं, शायद बहुत ज्यादा दूर दूर से। कोई राजस्थान से आए हैं, कोई गुजरात से आए हैं, बहुत सारे भक्त आए हुए हैं। बस यही है कि बाबा सबका मनोकामना पूरे करे। हमारे भोले भाई बहुत भोले हैं, वो सुनते जरूर हैं। आप बलिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ व्यवस्था जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री आयोजन किए हैं, खाने से लेकर श्रद्धालुओं को बैठने से लेकर व्यवस्था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले माननीय मंत्री जी को मेरा प्रणाम है कि जब मैं फर्स्ट दिन आई थी तो उन्होंने मुझे देखा और बहुत ही प्यार और आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया, बहुत ही ज्यादा प्यार। मैं पहला कथा में चली गई थी बट फिर मुझे बुलाया गया, माननीय मंत्री जी ने बुलाया। बहुत अच्छी व्यवस्था है उनकी, सारे भक्त खुश है। चाहे भंडारा का हो, चाहे उन्होंने बहुत सारे बसें चलवाई है भक्त को आने जाने के लिए। भोले बाबा से कैसे जुड़ी? ये शिव त्रिनेत्र कहिए या त्रिकाल कहिए या भोले बाबा कैसे देखिए, जुड़ी, कैसे? हमारे गुरु जी का कहना है कि आप शिव को पूजिए और मैं जिस धाम से आई हूँ उसका नाम है देवघर, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा मेला सावन में लगता है। वो देवों के भी देव महादेव है, तो मैं वहीं से जुड़ी हुई। शिव को तो सब लोग ऐसे भी पूछते हैं। बस हमारे गुरुजी ने ये काम किया, आज सनातनियों को, बच्चा से बच्चा को ना वो मंदिर तक पहुंचाने का काम किया। आज सनातनियों को घर से निकालने का काम हमारे गुरुजी ने किया है। बाबा की एक बात कहा कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। जी, इसके बारे में क्या कहना? जी, यही कहना है कि अगर आप शिव को पूछते हैं, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। पिता, अगर मैं पिता से कोई चीज के लिए जिद करती हूँ तो 1 दिन नहीं देते, 2 दिन नहीं देते, पर तीसरे दिन चिढ़ के बोलते जाओ बेटा तुमको जो चाहिए। वैसे ही हमारे महादेव हम लोग के लिए एक पिता है कि आज वो देंगे, कल देंगे, मगर वो जरूर देंगे। बाबा से जुड़ी है या प्रदीप बाबा से जुड़ी है, शिव बाबा से जुड़ी है? मैं शिव बाबा से भी जुड़ी हूँ और गुरु जी से भी जुड़ी, मैं दोनों से जुड़ी हूँ। अच्छा, एक चीज और बताएं, जिस तरह से आप प्रदीप बाबा में आस्था रखते हैं, लगातार कई जगह से उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि बाबा पैसा वैसा लेकर कथा उथा करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, ये जो आप पंडाल देख रहे हैं, पंडाल के कारीगर 100 लड़के हैं, 100 लड़के हैं, तो कोई क्या वो फ्री में आएंगे? आप सिंपल सी बात बोलिए, वो फ्री में नहीं आएंगे। एलईडी वाले, साउंड वाले, आस्था वाले हैं। तो गुरुजी पैसा नहीं लेते, वो जो सामान आते हैं गुरुजी के, उनके वो पैसा लेते हैं। गुरुजी का फिर खर्चा कैसे चलता है जब आप? गुरुजी का भक्त, देखिए वो भोले के भक्त है, वो भोले बाबा पूरा करते हैं सबको। गुरुजी कथा करने की पैसा नहीं लेते। आपने जो सामान देख रखा है, ये जो पंडाल है, सारे गुरुजी के ही है, एलईडी है। एक लोटा जल अगर बाबा दे दे तो ये पूरा हो जाता। आप पैसे की बात कर रही हैं, जैसे सब आप देंगे। कर रहे हैं, हाँ, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जरूर जैसे होगा। बाबा आप कह रहे हैं कि 1 लोटा जल सभी समस्या का हल, तो 1 लोटा जल पूरा टेंट व्यवस्था हो जाता होगा। अगर बाबा की कृपा होगी तो वो जरूर होंगे। बाबा जी देवघर में जब कथा कहे थे, वो गुरुजी किसी से 1 रुपया नहीं लिए थे, गुरुजी की खुद की कथा थी। देवघर में किसी ने कोई पैसा नहीं दिया था देवघर वाले कथा में। एक आरोप लगा था कि पैसा वैसा लेकर गए नहीं थे कथा। देखिए, एक बात बताते हैं, जिसका नाम होता है उसी का बदनाम होता है। वो लोटा है, वो पीतल का हो, लोहे का हो कि सोने का हो,
आपकी श्रद्धा हो तो, ज्यादा तो तांबा का लोटा में होता है और बाकी आपकी श्रद्धा, आप मट्टी के में भी लेके जाइए। और प्लस रही मैं राजनीतिक में नहीं आती हूँ, रही मैं गुरु की भक्त हूँ, ना गुरु की अवहेलना करूंगी ना किसी का आप अवहेलना परिवहन करूंगी। मंत्री को क्या कहना चाहेंगे? मैं वो भी- बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो भी एक लोटा जल डाल दे और जो 26 का चुनाव है वो जीत जाए। ये तो बाबा की कृपा, मैं किसी को जज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि जज करने वाले महादेव बैठे हैं। बाबा ने बात कही थी कि कोई टेंट पे आया है, कोई बच्चों माटी लेके यहाँ से घर जाएगा तो उसका जो भी समस्या है वो पूरा हो जाएगा। देखिए पहले यज्ञ होता था, वो पूरा गांव शुद्ध होता था, वैसे ये कथा से यहाँ के एरिया शुद्ध। मट्टी में बहुत चमत्कार है। आप भी यहाँ की बलिया की माटी लेके जाएंगे और जी जरूर लेके क्या जाऊंगी। मांगेंगे? मैं बाबा से बस यही करूंगी, सबका कल्याण करे, सबका कल्याण करे बाबा, बस यही अरदास है। और आइए मैं एक प्यारा सा भजन सबों के बीच में रखना चाहती हूँ क्योंकि मैं काशी नगरी आई हूँ। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। हम लोगों की बातों को अन्यथा ना लीजिएगा, लेकिन सनातन में ऐसे बाबा जो आते हैं जो बाद में पर्दा उठता है, मीडिया पर्दा उठाती है, फलाना बाबा इतना माल लेकर चले गए, फलाना बाबा इतने करोड़पति हो गए, फलाना बाबा महिलाओं से अत्याचार किए, फलाना बाबा ये किए। और कहीं ना कहीं अब कहीं बाद में अगर आप भी आज सीहोर गुरुजी का घर जाइएगा तो गुरुजी का वही टूटा फूटा छोटा सा ही मकान है, वहाँ उनका कोई चरतल्ला परचलता मकान नहीं है। गुरुजी अभी भी वो छोटे से घर में ही रहते हैं। हम लोग सीहोर जाते रहते हैं, घर देखे गुरुजी का। चलिए सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।